हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ओनली गॉड कैन जज। इट मीन्स सिर्फ परमेश्वर हमें जज कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में जब हम निकलते हैं ना तो हमें बहुत सारे लोग जज करते हैं, हम भी बहुत सारे लोगों को जज करते हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं, अध्यात्म की ओर चलते हैं, परमेश्वर को आप जानते हैं, तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि हम जब किसी को जज करते हैं ना, जब हम जज जज मीन्स किसी पे टिप्पणी करना, किसी को वैसे बता के उसको वैसे बनाना, उसकी इमेज बनाना, किसी के बारे में बोल के अपने दिमाग में सोच कर। लेकिन ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैंने सीखा है। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, साम 139, कि परमेश्वर हमें जांचते हैं। वो हमारा उठना बैठना दूर से जान लेते हैं, हमारी सोचों को वो जानते हैं, हमारे हृदय को जानते हैं परमेश्वर। और लेकिन हम लोगों को बाहरी रूप से देखते हैं, उनके एक्शंस की उनका एक्शंस देखते हैं, उनकी बातों से, उनके चाल चलन से, जो बाहरी रूप है उससे हम लोगों को जज करते हैं। लेकिन लोगों के अंदर क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी सोच में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते। लोगों की सिचुएशन क्या है, हम नहीं जानते। इसलिए हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना है। सिर्फ परमेश्वर ही हमें जज करेंगे, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर कोई खड़ा होगा। ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर से बच सके। इसीलिए परमेश्वर ही हमारे न्यायी है, हमें किसी का न्याय नहीं करना है। बहुत टाइम क्या होता है ना कि लोगों की बातें, लोगों की सोच, हम लोगों के बारे में कई बार टिप्पणियाँ बोलते हैं, जो करते हैं, उससे ना हमारा जीवन में जो आशीष आनी है ना, वो रुक जाती है। क्योंकि हम अपना अपनी सोच, अपना ज़बान, अपना जो कर्म है वो ख़राब कर लेते हैं, ये सब चीज़ें जज करके। तो ज़रूरी नहीं कि आज जो अच्छा है वो कल भी अच्छा होगा, या कल जो ख़राब था वो आज अगर अच्छा हो गया है, तो ज़रूरी नहीं कि वो पहले आपने उसका जो जीवन देखा था कि वो कल तो इतना ख़राब था, आज ऐसे कैसे आज कैसे इतना अच्छा हो गया है। आप किसी के जीवन को नहीं जान सकते हैं कि कल जो बुरा था आज वो अच्छा भी हो सकता है, और आज जो अच्छा है वो कल बुरा भी हो सकता है। इसीलिए हमें किसी को जज नहीं करना है, किसी को देख के अपने माइंड में एक ये नहीं बनाना है कि उसके लिए, मतलब क्या कहते हैं, एक पिक्चर बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं कि अरे इसने एक बार ना चोरी, जैसे चोर के लिए, अगर कोई हमने किसी को पकड़ लिया कि इसने चोरी किया, इसने बुरा बोला, या इसने किसी के साथ बहुत लड़ाई की थी, बदतमीज़ी की थी, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि अरे नहीं, ये तो बहुत ख़राब है, ये तो चोर है ना। ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। हम एक माइंड में एक बना लेते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा ही है, ये तो चोरी है, ये तो झगड़ालू ही है, इसका तो नेचर ही ऐसा है। नहीं, परमेश्वर हर किसी को बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कल पहले जैसा हो, वो आगे भी वैसा रहेगा। हो सकता है उसका जीवन परमेश्वर बदल दे। जैसे बाइबल में एक मैंने सुना है, जैसे शाऊल को परमेश्वर ने पाउल बना दिया। मतलब एक इंसान था जो बहुत परेशान करता था लोगों को, जो प्रभु के काम करते थे उनको वो बहुत सताता था। लेकिन परमेश्वर ने ही उसको चुना और उसके जीवन को बदला। फिर उसने परमेश्वर के लिए काम किया, लोगों को सुसमाचार उसने सुनाया। तो ज़रूरी नहीं कि लोग उसको मतलब देख के डाउट करते थे कि अरे ऐसे कैसे, ये कहीं इसके पीछे भी इसका कोई गलत सोच तो नहीं है। तो उसी तरह हमें भी किसी के बारे में पिक्चर क्रिएट नहीं करनी अपने माइंड में कि ये पहले ऐसा था तो आज भी ऐसा हो सकता है वो बहुत अच्छा हो गया हो, बदल गया हो, या कल जो बहुत अच्छा था हो सकता है वो आज बहुत ख़राब हो गया हो। हम नहीं जान सकते, सिर्फ परमेश्वर हमारे दिलों को जांचते हैं, हमें जानते हैं। एक बहुत सुंदर गीत है,
पास्टर अनिल कांत का, श्रेया कांत ने गाया है। ऐ खुदावन तूने मुझको जांच लिया, परख लिया, मेरा उठना बैठना दूर से जान लेता है। मतलब परमेश्वर हमारे उठने बैठने को, हमारी सोचों को और हमारे सपनों में भी क्या चलता है वो जानते हैं परमेश्वर। इसीलिए हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना है, ये सिर्फ परमेश्वर का काम है। आप उन पे छोड़ दीजिए और आप अपने कर्म, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन पे चलना सीखे, उस पे चलने की कोशिश करिए। परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि आप अपने जीवन को उनके राह पे, उनकी आज्ञाओं पे और परमेश्वर के वचन पे चलने की ताकत, सामर्थ दे। थैंक यू।